नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 6 का यूनिट नंबर 7 न्यूट्रिशन एंड डाइट जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने विटामिन क्या होते हैं वो देखने की कोशिश की। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल सारा देखा। विटामिन के बारे में थोड़ा जानकारी रह गई थी, यानी विटामिन की रिसर्च कैसे हुई, कौन से साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ विटामिन बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें शॉर्टकट में देखने की कोशिश करेंगे जो आपके बुक में दिया है, और उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। देखिए विटामिन क्या था। देखिए एक साइंटिस्ट थे जो यूरोप में, पोलैंड है वहाँ के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैसमियर फंक। ठीक है, इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल में इन्होंने देखा कि जो लोग ब्राउन राइस खाते हैं और जो लोग फुल्ली माइल्ड राइस खाते हैं, तो जो लोग ब्राउन राइस खाते हैं उनमें जो बेरी नाम का डिसीज़ है वो कम देखने को मिलता है, और जो लोग फुल्ली माइल्ड राइस खाते हैं उनमें ये डिसीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये आर्टिकल उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्या चीज़ है कि जो ब्राउन राइस में है जिसकी वजह से लोगों को बेरी डिसीज कम होता है। तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया, और वो जो होता है जिसकी वजह से बेरी डिसीज कम होता है तो उसको आइसोलेट किया और उसको नाम दिया विटामिन ए। ठीक है, और विटामिन ए नाम दिया, और उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, और उसके बाद उनको पता चला कि अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं और उनकी कमी से अलग अलग प्रकार के डिसीज जो है वो होते हैं। देखिए जैसे कि कैसमियर फंक वॉज द साइंटिस्ट who belong to the Poland in Europe। वो कहाँ के थे? यूरोप के, पोलैंड के थे। इन साइंटिफिक आर्टिकल, एक साइंटिफिक आर्टिकल था। ही रीड दैट द पीपल हु आर एट द ब्राउन राइस, एट यानी खाना, जो लोग ब्राउन राइस खाते हैं वे आर लेस लाइकली टू गेट बेरी, उनको कम पॉसिबिलिटी होती है कि उनको बेरी होगा, दैन दोज हु एट दी फुल्ली माइल्ड राइस। माइल्ड राइस यानी क्या होता है? जो पॉलिश वगैरह किया हुआ राइस होता है, जो कंपनी से आता है उसका पूरा निकाल के जो खाते हैं ना, उसको बोला जाता है माइल्ड राइस। तो जो लोग वो खाते हैं उनको ज़्यादा बेरी होगा, जो लोग ये ब्राउन राइस खाते हैं उनको कम बेरी होगा। ऐसा क्यों? ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, उन्होंने जो है वो इसको आइडेंटिफाई किया एंड आइसोलेट द सब्सटेंस। इसके अंदर जिस सब्सटेंस की वजह से ऐसा होता है उसको आइसोलेट किया, अलग किया। ही वॉज प्रिवेंट द डिसीज, जो सब्सटेंस इस डिसीज को प्रिवेंट करता है उसको आइडेंटिफाई करके उन्होंने अलग किया। ही नेम इट एज विटामिन ए, उसको क्या नाम दिया? विटामिन ए। पहले विटामिन ए बोला गया, उसके बाद अब हम बोलते हैं विटामिन। एंड ही ऑल्सो प्रपोज दैट द अदर डिसऑर्डर्स लाइक जैसे स्कर्वी है जो विटामिन सी की कमी से होता है, पैलेग्रा एंड रिकेट्स वे आर ऑल्सो कॉज बाय डिफिशिएंसी। जो रिकेट्स वगैरह है ये विटामिन डी की कमी से होता है, गॉइटर आयोडीन की कमी से होता है। तो इन्होंने ये खोज की कि विटामिन की अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग जो है वो डिसीज़ होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको जो है वो फादर ऑफ विटामिन भी बोला जाता है। तो ये बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा विटामिन के बारे में हमने देख लिया पास्ट में क्या था। अब बात करेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में। देखिए प्रोबायोटिक्स क्या है? जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको बोला जाता है प्रोबायोटिक्स सिंपली। ठीक है, अब होता क्या है, हमें कोई जो है वोमिटिंग होती है, लूज मोशन लगता है, तो वाटर के साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी चले जाते हैं और उसका जो है वो परसेंटेज हमारी बॉडी में कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारी अच्छी हेल्थ जो है वो बिगड़ सकती है। और इसीलिए अगर हम दही खाते, योगर्ट खाते हैं, बटर मिल्क यानी छाछ पीते हैं, तो उससे क्या होता है वो प्रोबायोटिक जो है वो बढ़ जाते हैं और हमारी हेल्थ अच्छी रहने के लिए मदद होती है। हम जब एंटीबायोटिक लेते हैं, जब हमें बुखार वगैरह होता है तो एंटीबायोटिक हमें लेते हैं, तो उसकी वजह से भी जो प्रोबायोटिक्स है यानी अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन में है वो किल होते हैं। और इसी वजह से बुखार के बाद कुछ दिनों के बाद हमें बटर मिल्क या जो छाछ होता है या योगर्ट होता है वो एक्स्ट्रा खाना चाहिए, ताकि अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन में फिर से जो है वो अच्छी मात्रा में बढ़ सके। देख लेते हैं। देखिए प्रोबायोटिक्स क्या है। यू नो दैट द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल यानी अच्छे वाले, जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलते हैं? जो अच्छे वाले हैं। ठीक है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट, वो क्या करते हैं? दूध का दही में कन्वर्ट करते हैं। आर प्रेजेंट इन योगर्ट एंड बटर मिल्क, दे आर कॉल्ड प्रोबायोटिक्स। उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है प्रोबायोटिक्स। लैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसीड इन अवर इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन यानी जो आंत होती है उसमें भी जो है पेट के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। देयर प्रेजेंस इन अ सच लार्ज नंबर इज इसेंशियल फॉर अवर हेल्थ, और ये बहुत मात्रा में प्रेजेंट रहना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हेंस टू मेंटेन देम इन आवर बॉडी वी शुड इंक्लूड, और ये सारा का सारा मेंटेन करने के लिए हमें जो है वो हमारे इसमें प्रोबायोटिक्स यानी योगर्ट है, बटर मिल्क है, हमारे डेली डाइट में जो है वो शामिल करना चाहिए। वेन वी सफ़र फ्रॉम लूज मोशन, जब हम लूज मोशन या फिर वोमिटिंग, लूज मोशन यानी जो डायरिया वगैरह होता है, वोमिटिंग वगैरह होता है, वी थ्रो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल जाते हैं अलॉन्ग विथ इंटेस्टाइनल वाटर। सब मेडिसिन ऑल्सो, मैंने जैसे बोला कि एंटीबायोटिक वगैरह जो है वो किल कर लेती है
इस प्रोबायोटिक्स को। देयरफॉर वी नीड अ टेक एक्स्ट्रा योगर्ट बटर मिल्क टू रिस्टोर देयर नंबर। तो हमें ज़्यादा जो है वो बटर मिल्क की या फिर दही की जो है वो ज़रूरत होती है ताकि वो प्रोबायोटिक जो अच्छी तरीके से हमारे बॉडी में और ग्रो हो सके। तो हमने क्या देखा, विटामिन्स के बारे में देखा कि किसको विटामिन्स का फादर बोला जाता है, कैसी इसकी रिसर्च हुई थी, और देखा प्रोबायोटिक्स यानी होते हैं अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा करते हैं। उसके बाद हम बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का अगर समझ में आए तो एक लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।